बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौरनाग साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। परीक्षा के दौरान बच्चों को तनाव तो क्या करे अभिभावक। जी हां, बांसवाड़ा में भी बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के तत्वाधान में बाल अधिकारिता सुरक्षा और परीक्षा के दौरान बच्चों को तनाव से दूर रखने को लेकर परीक्षा पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरिदेव जोशी रंगमंच हॉल में, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में बाल संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे एसडीएम प्रकाश चंद्र रेगर के साथ इनके अलावा सज्जनगढ़ एसबीईओ प्रकाश पंड्या स्पीकर रहे, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक जिला नोडल अधिकारी सफक अंजुम रही। कार्यक्रम के संयोजक कंधारवाड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज सिंह भी रहे, तो वहीं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दल सिंह आमलिया, सीबीईओ बांसवाड़ा रेखा रोध, गायत्री स्वर्णकार, माया सैमसन, नवीन मीणा, जयदीप पुरोहित, राजीव जुआ रहे और सफल बेहतरीन संचालन प्रेरणा उपाध्याय ने किया। आभार प्रमोद शर्मा ने किया। सुनते हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने क्या कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज परीक्षा पर्व 7.0 के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे अध्यापकगण भी हैं, साथ में जो बच्चों के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बुलाया गया है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि एग्जाम के टाइम में कई बार बच्चे पढ़ाई के बोझ से या फिर कई बार तैयारी कम होने की वजह से टेंशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, तो कई बार अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। तो हम टीचर्स और माता पिता दोनों को इस तरीके से ट्रेन करना चाह रहे हैं कि बच्चे में अगर किसी प्रकार का अवसाद आता है, उनको समय पे पहचान के उसका निवारण कर सकें, और जो बच्चे का तैयारी करने का तरीका है, पढ़ाई लिखाई का तरीका है, उसको और बेहतर करें ताकि इस स्थिति में बच्चा आए ही नहीं। तो मेरा मानना है कि सेशन काफ़ी फायदेमंद रहा सभी के लिए, और इस प्रकार के सेशन राज्य सरकार के निर्देश में रेगुलर बेसिस पे होते भी रहते हैं, तो भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे। और अब सुनते हैं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारंभिक जिला नोडल अधिकारी अंजुम सफब ने क्या कहा। इसका मूल उद्देश्य तो यही कि जो बच्चा परीक्षा के नाम से ही डर जाता है कि जब भी परीक्षा होती है तो उसको एक दिल में एक खौफ रहता है या डर रहता है कि क्या होगा, मैंने याद किया वो मुझे याद रहेगा कि नहीं। उसको दूर करने के लिए हमारे ये प्रोग्राम माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी सर के द्वारा किया जा रहा है, तो अक्सर बच्चों से बात करते हैं। तो आज ये जो बाल संरक्षण आयोग है उसके तहत ही ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभिभावक और टीचर्स को बुलाया गया है। 100 टीचर्स हैं और 100 पेरेंट्स हैं, तो 200 की संख्या में हमने बुलाया, और उनके बीच हम जो हमको वहाँ से जो पीपीटी मिली उसको हम बता के ये चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ या अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव करें, ऐसा माहौल पैदा करें कि वो बच्चा परीक्षा के नाम से डरे नहीं, और अपना परफॉर्मेंस जब परीक्षा हो तो अच्छा दे और वो अच्छी तरीके से उस अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करे। क्या लगता है मैडम आपको, इसमें क्या सफलता मिलेगी और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो हम अच्छी करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हाँ बच्चा इस तनाव को दूर करे, और हम कोशिश करेंगे उसके तनाव को दूर करने की, क्योंकि जब बच्चों को हम समझाएंगे प्यार से एक टीचर के मार्फत या माता पिता के जरिए कि परीक्षा एक खाली एक तुम्हारी पढ़ाई का एक तरीके को मूल्यांकन है, उससे आप डरे नहीं, तो जरूर वो उस तनाव से मुक्त रहेगा और सफलता हमको हासिल होगी। आपका परिचय है? जी, मैं शफक अंजू हूँ, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी हूँ बांसवाड़ा में, और फिलहाल अभी मेरे पास माध्यमिक का चार्ज है, इसलिए मुझे नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम का बनाया गया है। अब इस कार्यक्रम को विस्तार से देखें कि किसने क्या कहा और कौन कौन रहा इस कार्यक्रम में मौजूद। कि हम अपने लिए तालियां बजाएं, स्वयं के लिए, क्योंकि हम आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं हमारे स्वयं के लिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, उनको कैसे इस डर से मुक्त किया जाए। जैसे कि हमारी मैडम ने बताया, अभी सपने देखते हैं, उससे मुझे एक बात और याद आई कि हम बंद आंखों से सपने ना देखें, खुली आंखों से सपने देखें, और बच्चों से भी यही
विश्वानिधि वसवितर दुरितानि परासव यद भद्रम तन्न आसव। हजारों वर्ष पुराना भारत का वेद भगवान कहता है जो अच्छा है, सच्चा है, खासो आम का है, काम का है, मुकम्मिल है, काबिलियत भरा है, जो न्याय संगत है, नीति संगत है, वो हमारे पास रहे। और जो कुछ अच्छा नहीं है, त्याज्य है, तिलांजलि देने योग्य है, निकाल देने योग्य है, उनसे हम दूर रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ इस रंगमंच के सभागार में विद्यमान उपस्थित बांसवाड़ा शिक्षा विभाग की चारों महकमों की सदर, चारों ही विभागों की मुखिया, कार्यवाहक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आदरणीय अंजुम मैम, समानांतर पदोन्नत जिला शिक्षा अधिकारी महोदया आदरणीय माया जी, ज़िले के ब्लॉक से पधारे हमारे CBO साहब कुशलगढ़, CBO साहब सज्जनगढ़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दल सिंह जी, सहायक निदेशक भरत जी, नगर परिषद क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संस्था प्रधान महोदया पूर्वा जी, जागृति जी, CBO साहब नवीन जी खाटूल, संदीप जी, मनोज जी, नूतन के प्रधानाचार्य राजीव जी, आज के इस आयोजन के संयोजक मनोज जी, और बहुत आदरणीय अभिभावक महोदय और समानांतर उतने ही आदरणीय प्रत्येक ब्लॉक से आए गुरुजन, शिक्षिका, भगिनियाँ, आप सबका स्वागत। सबसे पहले आप और हम सब मिलकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का शुक्रिया अदा करें, उनका आभार जताएं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। पूरे भारत में आज समस्त जिला मुख्यालयों पर उस पीढ़ी के लिए कुछ सोचा जा रहा है, जिस पीढ़ी के लिए सोचा गया है और सोचा जा रहा है, उसके बारे में हम सब चिंतन करेंगे। और यहाँ से आपके साथ जो संवाद साझा होंगे, आप अपने अपने गांव, अपने घर, अपने विद्यालय जा करके इसे कमोबेश बहुत तेज गति से, बहुत द्रुत गति से, स्पीडली, जितनी संख्या में हम अधिक से अधिक लोगों तक, बच्चों तक, अभिभावकों तक, शिक्षकों तक पहुँचा सकें, पहुँचाने की जिम्मेदारी अदा करेंगे। सर राजेश रेड्डी साहब के एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की नज़र में, उनके नज़रिए में एक बच्चे का सबसे पहला शिखरस्थ, सबसे सर्वोच्च अधिकार क्या है? रेड्डी साहब कहते हैं, राजेश रेड्डी साहब, रोज़ शाम जब खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुराते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। तो बच्चे की मुस्कान पर मरना भी जिसको कबूल और स्वीकार हो, आखिर उस बच्चे की मुस्कान चेहरे से नदारत क्यों है? क्यों हंसी उसके जीवन से ओझल है? और उस मुस्कान को बहाल करने के लिए, उस हंसी को अक्षुण्ण और आबाद बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 8वां वर्जन हमने इस सत्र में, इस वर्ष में परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से बदले हुए तेवर में, कलेवर में, फ्लेवर में देखा, सुना, समझा, गुना, आत्मसात किया और उसे आगे तक बढ़ाया। उसी पर आधारित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की एक ऐसी पहल, उस नई पौध के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक पहल जिस पर हमें चिंता और चिंतन की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा चिंता और चिंतन कौन करेंगे? हमारे अभिभावक करेंगे। मेरे जो गुरुजन साथी, शिक्षक बंधु, शिक्षिका भगिनियाँ बैठे हैं, फिर वो एक शिक्षक के रूप में हो, या संस्था के प्रमुख के रूप में हो, या ज़िले के प्रमुख के रूप में हो, या ब्लॉक के प्रमुख के रूप में हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की मुस्कान लौटे। अगर परीक्षा एक समुद्र है, परीक्षा एक सागर है, परीक्षा एक दरिया है, परीक्षा एक उदधि है, तो क्यों वह अबोध बालक
तनाव की नाव में सफर करे। क्यों न हम सब की पहल पर और हम सब की जिम्मेदारी से उस बच्चे को हम निश्चिंतता की नौका में विहार करने का आनंद प्रदान करें। तनाव की नाव में सफर तो सफर ही करता है, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर ही देता है, लेकिन विहार अगर करता है तो आनंद का कारण बनता है। आइए हम सब मिलकर के उसे आनंद की नौका में विहार का एक लुत्फ उठाने का भरपूर अवसर दें। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैडम ने कहा था कुछ लोग हैं जो बहुत निष्ठा से काम, सब निष्ठा से काम करते हैं और अब नाम भूल भी जाएं। नाम भूलने का अर्थ है सबसे ज़्यादा याद रखना। इसलिए रफ़ी साहब कह गए जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तो मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अंजुम मैम का, प्रमोद जी ताबियार का, दल सिंह जी का। यद्यपि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आपसे रूबरू हूँ, मुखातिब हूँ, अपनी बात रखूँगा केवल वही जो संरक्षण आयोग से एक पीपीटी के रूप में हमें प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ से जो आपने पहल की और चयन के लिए, नियुक्ति के लिए या दायित्व या जिम्मेदारी देने के लिए आपका पूरी तरह से संरक्षण रहा। एडीओ साहब अमलियार जी का, प्रमोद जी का और मैम का सबका धन्यवाद। उसका जो चरम है, तनाव की जो पराकाष्ठा है, तनाव का एक जो अंतिम छोर है, उस तक पहुंचे हुए बालक को कैसे हम एक अभिभावक के रूप में और शिक्षक के रूप में, उस उत्पाद का इस मंच से नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक विज्ञापन आता है, बहुत मार्मिक और शिक्षाप्रद विज्ञापन है। उसमें एक फिल्मी अभिनेता, सामने एक बिटिया है उसके और टेनिस खेल रहे होते हैं। बिटिया सर्विस करती है, बड़ी फास्ट सर्विस होती है। उसमें अभिनय कर रहा अभिनेता उस सर्विस को रिटर्न नहीं कर पाता है। तो जैसे ही रिटर्न नहीं कर पाता है तो वो उसकी बेटी है, उस विज्ञापन में जो बिटिया का रोल कर रही है, वो एक जुमला, एक पंचलाइन बोलती है, एक कमेंट करती है अपने पिता पे, कंसंट्रेट पार्टनर। ये कमेंट करती है सर, एक बेटी अपने पिता को। तो सभी अभिभावकों से मेरी गुजारिश है, अगर हमारा बेटा या बेटी नर्सरी में है, प्ले ग्रुप में है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में है, तो कृपा करके 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में उसके साथ हमें एक क्रूएल पेरेंट्स के बजाय, एक संवादहीनता रखने वाले अभिभावक के बजाय पार्टनर की भूमिका में आ जाना है। तब इस तनाव को दूर करने में हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। क्रमशः बढ़ेंगे। पहली स्लाइड लगा दो। बच्चों में तनाव के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम